हाय फ्रेंड्स, वेबकैम चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। पाइथन के लास्ट सेशन में हमने फंक्शंस के साथ काम किया था और हमने फंक्शंस देखे थे। फंक्शन में किस तरह से हम पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, उसको ब्लॉक फंक्शन में एज ए लोकल वेरिएबल यूज कर सकते हैं। एंड देन जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन के साथ यहाँ पे हम कुछ आर्गुमेंट्स पास करते हैं। ये इस वैल्यू को रिसीव करने के लिए वहाँ पे फंक्शन जहाँ पे डिफाइन किया है वहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अगर सेम नहीं है तो हमें एस्ट्रिक यूज करके आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स यूज करना था। इस तरह से हमने फंक्शंस को देखा है लास्ट वाले सेशन में, और नेक्स्ट पार्ट के साथ अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पाइथन का उप्स कंसेप्ट। और उप्स कंसेप्ट की बात करेंगे तो उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फर्स्ट थिंग आप ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब एनीथिंग ओके दैट एग्जिस्ट इन अ रियल वर्ल्ड। जो भी इस दुनिया में प्रेजेंट है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्रामिंग करना है। उसी को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जिस तरह से आपका ऑब्जेक्ट मतलब एनीथिंग एनीथिंग अगर कहेंगे तो हम यहाँ पे डेटा की बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो ऑब्जेक्ट मतलब एक डेटा होता है ना। डेटा मतलब अभी डेटा आपको पता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो सकता है, नंबर फॉर्मेट में हो सकता है, लिस्ट, टपल एंड सेट, डिक्शनरी, दीज आर द डेटा टाइप्स। वो डेटा किस तरह से होता है ये भी हमने देखा है। तो डेटा हमारे पास है तो डेटा के अकॉर्डिंग हमें एक प्रोग्राम करना है, तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आपका एक ऑब्जेक्ट है, चलो ऑब्जेक्ट है एक्स वाई जेड नॉट एन एक्स वाई जेड। अगर आपका ऑब्जेक्ट है SBI, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है SBI इन शॉर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट जो है एक कैटेगरी में आता है, इसका एक क्लास होता है ना। तो SBI अगर एक बैंक है तो इसका क्लास क्या हो गया? बैंक, है ना। बैंक क्लास, क्लास हो गया हमारा बैंक। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है SBI इज ए बैंक। सो अगर बैंक की बात करेंगे तो बैंक में हमारे पास बहुत सारे बैंक्स है। जैसे कि BOI बैंक ऑफ इंडिया भी है, देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है। ऐसे नंबर ऑफ बैंक्स है हमारे पास, एग्जिस्ट है। बट अगर हम बैंक कहेंगे तो एक बैंक नाम का कोई भी मतलब ऐसा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं है। ये तो वर्चुअल है ना। वर्चुअल है, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट है क्या? नहीं है। एग्जिस्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट है रियल वर्ल्ड में। उसी तरह अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन कैटेगरी, तो पर्सन्स एग्जिस्ट है क्या इस दुनिया में? अगर पर्सन कहेंगे तो पर्सन एज सच एग्जिस्ट है क्या? पर्सन इज नॉट एग्जिस्ट ना। ये वर्चुअल है, इसको एक नाम दिया गया है, एक कैटेगरी का नाम दिया गया है। एक कैटेगरी को ये पर्सन्स करके नाम दिया गया है, और उस पर्सन्स के अंदर वी आर ऑब्जेक्ट। मतलब मी इज वन ऑब्जेक्ट, यू इज अनदर ऑब्जेक्ट। हाँ, तो इस तरह से क्लास होता है। और क्लास में क्लास में कुछ रूल्स, है ना, कुछ कोड्स लिख के रखेंगे, कुछ रूल्स डिफाइन करके रखेंगे, कुछ मेथड्स, कुछ फंक्शंस उसमें रहेंगे। और उन फंक्शंस का एक्सेस
ऑब्जेक्ट्स को रहेगा। जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो ब्लैंक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या तो स्टेट बैंक होगा या बैंक ऑफ इंडिया होगा, तो ये क्या करेगा, ये सारे बैंक के मेथड्स को एक्सेस कर पाएगा। ये क्या करेगा, सारे बैंक के मेथड्स को एक्सेस कर पाएगा। ये वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो मेथड की अगर बात करेंगे, तो अभी तक जो हमने फंक्शंस देखे हैं, अभी तक जो हमने फंक्शंस को देखा है, जितने भी मतलब है ना फंक्शंस इन पाइथन इज मेथड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। सेम लिखने का तरीका भी सेम है। तो ये क्लास क्लास क्यों जरूरी है हमें, क्लास क्यों जरूरी है हमें? अगर एक बैंक की बात करेंगे, एक बैंक की अगर हम बात करेंगे, तो बैंक नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर आ जाता है ना। वहां पे क्या रहेगा, वहां पे मनी विड्रॉल के लिए एक ऑप्शन रहेगा, एक पर्सन बैठा हुआ रहेगा जहां से आप पैसे निकाल सकते हो, मनी डिपॉजिट कर सकते हो, चेक डिपॉजिट कर सकते हो, पासबुक कलेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ थिंग्स के लिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है एक बैंक में, है ना। तो ये जो बैंक का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जिस तरह से एक बैंक की अगर बात करेंगे, तो उसी तरह एक क्लास का भी, क्लास में भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लिखा हुआ होता है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लिखा हुआ होता है। तो क्लास में अगर एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, तो उसको यूज करने वाले ऑब्जेक्ट्स है, उसको यूज करने वाले, उस स्ट्रक्चर को यूज करने वाले ऑब्जेक्ट है। तो मतलब बैंक एक क्लास है, उसको वर्चुअली किसी ने तो भी इमेजिन किया, जिसने भी बैंक का कंसेप्ट निकाला वो बंदे ने इमेजिन किया, और उसने ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की, मतलब एक डिफाइन करके रखा, इन सारे फैसिलिटीज को डिफाइन करके रखा। और उसको यूज किसने किया, जिसने भी बैंक को इम्प्लीमेंट किया, उस ऑब्जेक्ट ने, जो भी हमारे बैंक है उसने यूज किया। ठीक है, तो बैंक में एक फैसिलिटी लोन की प्रोवाइड की जाती है ना। बैंक एक क्लास है, तो लोन की कैटेगरीज है, ये क्लास में डिफाइन करके रखे, बैंक के लिए ही वो लोन की कैटेगरी डिफाइन, बट उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सारे, है ना, इसको यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट जो होते हैं रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं। क्लास जो होता है एक वर्चुअल होता है, क्लास जो होता है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, वर्चुअल नॉट ऑब्जेक्ट, सॉरी, वर्चुअल होता है, वर्चुअल एंटिटी होता है। और जिसको मतलब अगर आप उस क्लास के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से उसको देखोगे, तो एक टाइप ऑफ होता है, और उसका ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट है। तो क्लास के साथ ही स्टार्ट करते हैं, अगर हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको और भी इन डिटेल में आएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब जिस तरह से आपके पास डेटा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम करके रखना है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम करके रखना है। तो इन शॉर्ट में अगर इसके बारे में बताऊं, तो सपोज सपोज हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है, सपोज हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है। तो एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय एक क्लास है ना। एज सच किसी भी एग्जिस्टिंग थिंग को एज एन एम्प्लॉय कह के नहीं पकड़ सकते, बट एक पर्सन एक एम्प्लॉय होता है। तो अजय इज एम्प्लॉय, ओके, अजय इज एम्प्लॉय। देन me is also employee, you are going to be a employee or you are going to be a student। तो ये अगर डेटा है, ये अगर हमारे पास डेटा है, एक एम्प्लॉय के सारे डिटेल्स हैं, उसके सैलरी के डिटेल्स है, उसके एड्रेस के डिटेल्स है, मतलब पर्सनल डिटेल्स है, सैलरी डिटेल्स है, एजुकेशन डिटेल्स है, तो ये सारे डिटेल्स हमारे पास है। तो यहाँ पे आप भी हो, चलो आ जाए हैं। देन
XYZ, देवा भी है। तो ये इतने सारे एम्प्लॉइज हैं। और कंपनी ने क्या चाहा, कंपनी ने चाहा कि इनके लिए एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एक वेब एप्लीकेशन होना चाहिए, है ना। एक ऑफिस में जाते हो, कंपनी के ऑफिस में जाते हो, तो आपको अटेंडेंस रेज करने के लिए एक टूल बना होता है, अटेंडेंस रेज करने के लिए, है ना, अटेंडेंस मार्क करने के लिए। तो जहाँ पे आप लीव्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो, लीव्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो, तो वहां पे क्या आप अकेले लीव अप्लाई कर सकते हो? नहीं ना, सारे सारे एम्प्लॉइज लीव अप्लाई कर सकते हैं, सारे एम्प्लॉइज सेम पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो xyz.com अगर आपकी कंपनी है तो इसके ऊपर जाके आप लॉग इन करोगे। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आपको कहीं तो भी हेलो करके देवाप का नाम दिखेगा, हेलो करके देवाप का नाम दिखेगा, है ना। तो ये जो नाम होता है ये आपका ही आता है। ये आपका क्यों आता है नाम? आपका क्यों नाम आता है ना, किसी और का क्यों नहीं आता? एक क्वेश्चन माइंड में अगर लाएंगे, किसी और का क्यों नहीं आता? क्योंकि क्या है, वहां पे जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, जो भी टूल उसमें वेब टूल होगा, सॉफ्टवेयर होगा, तो उसमें क्या किया है, उसमें क्लास लिखा है और उसके अंदर प्रोग्रामिंग करके रखा है। और प्रोग्रामिंग इतना डायनेमिक है कि वो क्या कर लेता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कंसिडर करके सारा प्रोग्राम लिखा गया है। मतलब आप जब आपका डेटा कहाँ पे है, आपका डेटा हेलो या फिर आपका यूजर आईडी पासवर्ड, ये सारी चीजें एक डेटाबेस में सेव है ना। कहाँ पे सेव है? डीबी डेटाबेस में सेव है। वहां से एक डेटा आता है जब आप लॉग इन करते हो, तो इस क्लास के पास, इस प्रोग्राम के पास, एक सॉफ्टवेयर के पास, एक वेब एप्लीकेशन के पास वो वाला डेटा आता है। जब वो डेटा आता है जब वो डेटा आता है तो वो जो डेटा होता है ये उस क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट होता है। उस क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट होता है। और आपको किस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखाना है ना, आपको आपको क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए, है ना। एक व्यू बना के रखा होता है सॉफ्टवेयर का, एक व्यू कहाँ पे है ना, तभी तो आपको जाके वहाँ पे अटेंडेंस का एक ऑप्शंस मिलेंगे, फिर आपका सैलरी के डिटेल्स मिलेंगे, पे स्लिप के डिटेल्स मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें डेटाबेस में होती है। आप खुद एक ऑब्जेक्ट बन जाते हो, अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आप खुद एक ऑब्जेक्ट बन जाते हो उस प्रोग्राम के लिए, उस क्लास के लिए। और ये सारी चीजों का एक स्ट्रक्चर बना के रखा होता है क्लास। सर, मतलब क्लास को अगर हम इन शॉर्ट डिफाइन करेंगे तो क्लास इज यूज्ड टू राइट कोड इन प्रॉपर और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, है ना। उसको एक स्ट्रक्चर बना के रखेंगे और उसको हम यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, सेम कोड अजय भी यूज करेगा, मैं भी यूज करूंगा, आप भी यूज करोगे और ये देवा भी यूज करेगा, है ना। सेम कोड हर एक बंदे के लिए यहाँ पे न्यू कोड नहीं लिखा गया है ना। कोड तो एक ही बार लिखा गया है। अगेन अगेन हमारा क्वेश्चन आके रुकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड के लिए बनाया गया है ना। ये कंसेप्ट किस लिए है, रीयूजेबिलिटी ऑफ। ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब है ना हर हर एक बंदे के लिए, मतलब अगर यू आर एम्प्लॉय आपके लिए एक अलग से कोड क्लास लिख के रखेंगे। फिर मैं जब लॉगिन करूंगा तो मेरे लिए अलग से कोड लिख के रखा होगा। देन देवा अगर लॉगिन करेगा उस सिस्टम में, तो देवा अगर लॉगिन करेगा उस सिस्टम में, वो जो एप्लीकेशन होगा, जो भी सॉफ्टवेयर होगा, वेब टूल होगा, तो उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग। तो मतलब ही क्या है, तो जरूरत ही क्या है हमें प्रोग्रामिंग की, है ना।
इसीलिए इसीलिए रीयूजेबिलिटी, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट पिक्चर में आता है। तो मतलब जब भी आप वेब टूल, वेब एप्लीकेशन और है ना सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट को माइंड में रख के एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि एक एम्प्लॉई है, वो उसका ये डेटा हमें उस डेटाबेस में सेव करना है, एंड देन उसके बाद ये वाला डेटा के साथ मतलब उसको एक्सेस करना है। वो जब लॉगिन करेगा तो वहाँ पे उसको क्या क्या दिखाने का है, क्या क्या फेच करने का है, तो ये सारे एक स्ट्रक्चर बना के रखा होता है ना। इसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ऑफ कंसेप्ट को प्रेजेंट करते हैं। चलिए फिर अगर हम बात करेंगे तो कोई भी क्लास ले सकते हैं हम यहाँ पे, एंड क्लास हम लेते हैं पर्सन, है ना। पर्सन का एक क्लास मैंने बनाया। क्लास बनाने के लिए हमारे पास क्लास कीवर्ड आता है। जैसे फंक्शन को लिखने के लिए डेफ कीवर्ड आता है। और हर एक टूल के हर एक मेथड्स होंगे, हर एक ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स होंगे, कुछ फंक्शनैलिटी रहेगी। आप खुद अगर एक ऑब्जेक्ट हो तो आपके कुछ फंक्शंस होंगे, एक्स वाई जेड। आप डेली ऑफिस आते हो, है ना, तो वो भी आपका एक फंक्शन है। आप अगेन वापस घर जाते हो, वो भी आपका एक फंक्शनलिटी हो गया। तो आप जो भी करोगे, आप खाना खाते हो तो वो भी एक आपका फंक्शनलिटी हो गया। तो क्लास इज अ पर्सन, पर्सन का डिफाइन मतलब एक डिफाइन यहाँ पे फंक्शंस, फंक्शंस को डिफाइन करना है। फंक्शंस यानी हम क्लास में उसको मेथड्स कहते हैं, हम इसको कहते हैं मेथड्स। तो फंक्शंस ईच, फंक्शंस को कहेंगे हम ईट। चलिए, तो ईट एक फंक्शन है। और ये कौन कौन ईट करता है? तो एक पर्सन होता है। पर्सन होगा, कोई भी होगा, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है। फंक्शन जो होगा, चलिए डिफाइन कर दिया हमने ईट फंक्शन को, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम ईट सॉरी प्रिंट करेंगे, प्रिंट नॉट अ प्रिंट, पर्सन इज ईटिंग, ईटिंग। चलिए, पर्सन इज ईटिंग। एंड अगेन मैं अगर सिमिलरली कोड लिखता हूँ यहाँ पे, डिफाइन पर्सन इज टॉकिंग, है ना। आप ऑफिस में जाते हो तो बोलते हो पर्सन, कहीं पे भी जाते हो तो आप बोलते हो, मुझे पता है। चलिए, और यहाँ पे पर्सन, अगेन पर्सन इज टॉकिंग, पर्सन इज टॉकिंग। तो अभी हमने इस तरह से एक प्रोग्राम बना के रखा, हमने इस तरह से एक प्रोग्राम बना के रखा। और मैं चाहता हूँ कि ये सारे मेथड्स को हम एज एन पर्सन हम कॉल करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, क्लास होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट भी होना जरूरी है। तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप कुछ भी नहीं करना है। जिस तरह से आप वेरिएबल को डिफाइन करते हो, वेरिएबल को लिखते हो, उसी तरह आपको लिखना है देवा। एंड देवा इज इक्वल टू एक वेरिएबल जिस तरह से। बट यहाँ पे हमें वैल्यू असाइन नहीं करनी है। यहाँ पे हमें वैल्यू असाइन नहीं करनी है। यहाँ पे हमें क्लास के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्लास का नेम लिखना है, और उसके बाद एक पैरेंथेसिस देने हैं, उसके बाद ये पैरेंथेसिस देने हैं। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बना सकते हैं। अभी अभी जो हमने, है ना, जिस तरह से सारी, जैसे मैंने बताया ना, एक क्लास के अंदर एक प्रोग्राम लिखा होता है और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस प्रोग्राम को सारी चीजों का एक्सेस होता है, उस क्लास के सारे मेथड्स का एक्सेस होता है। तो ये जो देवा है हमारे पास, अभी अभी जो देवा है हमारे पास, ये जो देवा है हमारे पास, इसको इट का भी एक्सेस है एंड इसको टॉक का भी एक्सेस है। मतलब और इसे हंड्रेड्स ऑफ मेथड भी लिख के रखेंगे ना, तो भी उसको एक्सेस रहेंगे। क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को सारी चीजों का एक्सेस रहता है, क्लास के सारे मेथड्स का, सारे एट्रीब्यूट्स का एक्सेस रहता है।
और चलो मैंने इसको स्क्रीन को क्लियर कर लिया, और हमें अभी नेक्स्ट जो लिखना है उसकी अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट मुझे क्या लिखना है, मुझे एक मेथड को कॉल करना है। क्लास के मेथड को, क्लास के फंक्शन को हम किस तरह से कॉल कर सकते हैं, ये अभी मुझे देखना है यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो मुझे पहले ऑब्जेक्ट नेम लिखना है एंड देन क्लास नेम क्यों लिखना है जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑलरेडी बता दिया है पाइथन को कि ये पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्टली हम उसके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। और इसको रन करेंगे तो ये देखो पर्सन इज ईटिंग, तो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट था पर्सन इज ईटिंग, है ना। बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, कुछ तो भी एरर दे रहा है। पाइथन में जब भी आप पाइथन के साथ काम करते हो तो आपको फोकस करना है इसके ऊपर। ये देखो यहाँ पे जो एरर आ रहा है ना, ये बोल रहा है टाइप एरर, है ना। टाइप एरर मतलब कुछ तो भी एरर है। और ये क्या कह रहा है, पर्सन डॉट इट टेक्स जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट। यहाँ पे देखोगे तो हमने कोई भी आर्गुमेंट रिसीव करने के लिए, कोई भी आर्गुमेंट्स को रिसीव करने के लिए यहाँ पे ये जो इट है, सॉरी, ओके, ये जो ईट है यहाँ पे देखो कोई भी मतलब पैरामीटर हमने पास नहीं किया, बट ये कह रहा है कि पोजिशनल आर्गुमेंट, बट वन वाज गिवन। अरे कहाँ पे दिया है, कहाँ पे दिया है, हमने तो कुछ दिया या फिर कॉल किया है, मेथड को हमने कॉल किया और इसके साथ हमने कोई आर्गुमेंट्स को भेजा है, नहीं भेजा है ना, कोई भी आर्गुमेंट को नहीं भेजा है। तो फिर इस तरह से क्यों एरर दे रहा है। तो डिफॉल्ट में पाइथन के साथ आप जब काम करते हो, पाइथन के साथ जब काम करते हो, क्लास होता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, और ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट जब आप क्लास के मेथड को, ये ना, यूजिंग ऑब्जेक्ट जब आप क्लास के मेथड को कॉल करते हो तो डिफॉल्ट में एज एन आर्गुमेंट यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट जाता है, ऑब्जेक्ट जाता है ना। अगर यहाँ पे मेरा इसके अंदर ईट के अंदर मेरा डिफॉल्ट में देवा जा रहा है, देवा जा रहा है, अगर इस तरह से हमने फंक्शंस में भी देखा था, है ना, अगर यहाँ पे देवा जा रहा है तो मुझे यहाँ पे रिसीव करने के लिए कुछ तो भी पैरामीटर होना चाहिए, कोई तो भी पैरामीटर होना चाहिए। तो अगर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पैरामीटर होना चाहिए, तो क्या पैरामीटर होना चाहिए, है ना, फिर से सवाल। तो कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि एक डिफाइंड नेम ही होना चाहिए, आप कुछ भी दे सकते हो, आपका खुद का नाम दे सकते हो, सिंपली ABCD XYZ तक सब कुछ लिख सकते हो, है ना। तो कोई भी एक सिंगल वेरिएबल आप यहाँ पे पास कर सकते हो, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे एस एंड इसको रन करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो देखो अभी मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल गया, पर्सन इज ईटिंग, है ना, पर्सन इज ईटिंग। तो हमने क्या किया, हमने एक ईट मेथड को यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास उसको कॉल किया, उसको कॉल किया। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टास्क है कि ये जो एस हमने रिसीवेबल लिखा है, ये इसमें कौन जाने वाला है, इसमें कौन जाने वाला है, एस में कौन स्टोर होने वाला है, तो देवा स्टोर होने वाला है। एस में कौन स्टोर होने वाला है, देवा स्टोर होने वाला है। यहाँ पे देखोगे तो देवा, एस इज इक्वल टू देवा, है ना। सच देवा यहाँ पे प्रिंट, मतलब प्रिंट नहीं हो रहा, असाइन हो रहा है, एस को वैल्यू देवा एज एन, मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो असाइन हो रहा है। और अगर मेरा खुद, मतलब है ना, देवा का खुद जो भी ऑब्जेक्ट है वो खुद वहां पे असाइन हो रहा है, तो पाइथन में उसको स्टैंडर्ड कन्वेंशन करके उसको यहाँ पे सेल्फ लिखा जाता है। सेल्फ, सेल्फ वर्ड से, है ना, मतलब खुद, खुद कौन, ऑब्जेक्ट, खुद कौन, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी आपको अगर इस मेथड को कॉल करना है तो यहाँ पे भी आपको सेल्फ, ऐसा जरूरी नहीं कि सेल्फ ही लिखा जाए, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग कोडिंग इन पाइथन है ना, उसको सेल्फ कीवर्ड के साथ यूज किया गया, डिफाइन किया गया है। और जरूरी नहीं कि सेल्फ यूज करें, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो पर्सन इज ईटिंग, मैं नेक्स्ट मेथड को कॉल करना चाहता हूँ, और देवा डॉट, देवा को सारे मेथड्स का और एक्सेस है, क्लास के सारे मेथड्स का एक्सेस होता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट हमारा देवा है। एंड यहाँ पे अगर मैं टॉप लिखता हूँ, टॉप को हम कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे रन करता हूँ तो पर्सन इज टॉकिंग। इस तरह से हम
मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। इस तरह से हम मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। बट हमेशा जब भी आप यूजिंग एन ऑब्जेक्ट किसी भी मेथड को कॉल करते हो तो वहां पे बाय डिफॉल्ट उस मेथड के साथ ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास होता है और उसको रिसीव करने के लिए एक आपके पास कोई भी एक वेरिएबल आपके पास होना चाहिए। वहां पे फंक्शन में एज एन पैरामीटर कोई भी एक वैल्यू आपके पास एक रिसीव करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए होना चाहिए। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग प्रोग्रामिंग इन ऑब्जेक्ट कंसेप्ट। ओके, तो ये तो मेथड्स हो गए, ये तो फंक्शनैलिटी हो गई, है ना। ये तो मेथड्स हो गए, ये तो फंक्शंस हो गए। ये जो मेथड्स है इसको हम कहते हैं बिहेवियर्स, इसको हम कहते हैं बिहेवियर्स, है ना। ये तो मतलब जो एक्शंस मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, जो ये जो एक्शंस मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, तो ये उसका इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग में बिहेवियर। और इसको और एक नेम देते हैं, चलो मेथड्स, मेथड्स भी कहते हैं। और डिफॉल्ट में ये तो फंक्शंस तो है ही, है ना। अरे फंक्शंस तो है ही, और फंक्शंस तो इतने सारे नेम्स हम इसको दे सकते हैं। फंक्शंस तो आपको पता ही है ना। एंड एंड अगर एक एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, मेरा एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। अगर अगर देवा एक ऑब्जेक्ट है, देवा एक ऑब्जेक्ट है, तो देवा, है ना, देवा डॉट, क्या इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है? देवा का हाइट हो सकता है, देवा का वेट हो सकता है, देवा का कलर हो सकता है। तो चलिए कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और देवा जो है हमारा ब्लैक, है ना। तो हमने हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टी को लिखा, देवा के प्रॉपर्टी को लिखा। बट ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो कलर है, इसको मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है ना। इसके अंदर मुझे इसको प्रिंट करना है। जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो मुझे इट मेथड के साथ उसका ये भी मिलना चाहिए, प्रिंट, प्रिंट। और और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कलर को प्रिंट करना है। किसके कलर को? तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसके कलर को मुझे अगर प्रिंट करना है, तो जो भी जिस तरह से हमने वेरिएबल को डिफाइन किया है उस तरह से हम लिख सकते हैं ना, देवा, देवा डॉट कलर, देवा डॉट कलर। और मैं इसको रन करता हूँ तो इट के साथ, पर्सन इज ईटिंग के पहले मुझे ब्लैक कलर एक्सपेक्टेड आउटपुट। और चलिए यहाँ पे अगर मैं एक और भी रीडेबिलिटी कोड की बनाने के लिए यहाँ पे ऐड करता हूँ, इज देवा इज ब्लैक। चलिए इसको लिखता हूँ और ये देखो मुझे आउटपुट मिल रहा है, देवा इज ब्लैक, है ना। एक प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगेन मेरे पास क्वेश्चन है, अगेन मेरे पास क्वेश्चन है कि ये तो देवा का कलर हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देवा का कलर हमने हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देवा का कलर लिखा है। बट अगर मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और न्यू ऑब्जेक्ट का मेरा नाम होगा, चलिए अजय। और अजय का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अजय इज ऑल्सो पर्सन, राइट, अजय इज ऑल्सो पर्सन, अजय। ओके, तो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, अजय एक मेरा पर्सन है। और अजय कैन एक्सेस, अजय कैन एक्सेस ईट एंड टॉक, ठीक है। तो मैं पहले अजय की प्रॉपर्टी यहाँ पे अजय डॉट, अजय का कलर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एंड ये कलर होगा हमारा वाइट, चलिए वाइट कलर है अजय का। एंड यहाँ पे अगर मुझे मुझे इट मेथड को कॉल करना है तो आपको पता है मुझे किस तरह से लिखना है, अजय डॉट इट और पैरेंथेसिस। तो ये क्या करेगा, इट मेथड को कॉल करेगा। तो यहाँ पे देखो अजय का कलर क्या है, यहाँ पे अजय का कलर क्या है, अजय का कलर है व्हाइट, अजय का कलर है व्हाइट। और मुझे अजय का भी कलर यहाँ पे प्रिंट करना है, मतलब मैं अजय को ये करूंगा, अजय को रेफर करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा और डायनेमिक बना लेते हैं, पर्सन, ओके नॉट देवा,
पर्सन इज ब्लैक सच लिखते हैं हम। एंड इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, पर्सन इज ब्लैक। ओके गुड, दिस इज फॉर, पहले हमने देवा के ईट मेथड को कॉल किया तो ये वाला प्रिंट हो गया, पर्सन इज ब्लैक। चलिए उसके बाद पर्सन पर्सन इज ईटिंग। गुड, अगेन वी आर गुड टू गो, है ना। देन पर्सन इज टॉकिंग, हमने यहाँ पे टॉक मेथड को कॉल किया है तो ये वाला भी प्रिंट हुआ। देन हमने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया और हमने फिर इट मेथड को कॉल किया। इट मेथड में क्या है, पर्सन इज देवा डॉट कलर, पर्सन इज देवा डॉट कलर, मतलब पर्सन इज अगेन ब्लैक एंड देन पर्सन इज ईटिंग, है ना। ये लास्ट फिर से एक नेक्स्ट न्यू लाइन पे स्टेटमेंट हमारा print होगा। तो मतलब यहाँ पे देवा भी ईट कर रहा है और अजय भी ईट कर रहा है। बट अगर कलर्स की बात करेंगे, कलर्स की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे कलर किसका जा रहा है, देवा का जा रहा है ना, देवा का जा रहा है। बट मुझे देवा का नहीं ना, मुझे जब मैं अजय को रेफर करता हूँ, अजय मेरा जब ऑब्जेक्ट है तो मेरा अजय का कलर वहां पे आना चाहिए, अजय का कलर वहां पे आना चाहिए। तो इसके लिए पाइथन में जैसे मैंने बताया कि जो सेल्फ होता है उसमें कौन होता है, उसमें ऑब्जेक्ट खुद होता है ना। तो मैं अगर यहाँ पे सेल्फ लिखता हूँ, मैं अगर यहाँ पे सेल्फ लिखता हूँ और इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो पर्सन इज वाइट करके आया, यहाँ पे हमारा चेंज हुआ, यहाँ पे मेरा ब्लैक था, है ना, पर्सन इज ब्लैक। तो इस तरह से एक डायनेमिक कोड, मतलब एवरी टाइम ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को यहाँ पे कॉल किया जाएगा, जो प्रॉपर्टी हम आउटसाइड ऑफ क्लास डिफाइन करेंगे। बट यहाँ पे मेरे प्रॉपर्टीज को कॉल किया जाएगा, है ना। और कौन सी, सेल्फ इज रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, है ना। यहाँ पे अगर हम यस करते हैं, चलिए यस करते हैं, और तो यहाँ पे भी मुझे यस लिखना होगा और इसको रन करेंगे तब भी मुझे कोई एरर नहीं आएगा। बट यहाँ पे मैं सेल्फ लिखता हूँ और बाहर यस डिफाइन करता हूँ तो देखो नेम सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, तो इस तरह से एरर आता है। इसलिए जो भी हम ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब है ना, रिसीव करने के लिए वेरिएबल लेते हैं उसी को रेफर करना है एंटायर क्लास में, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को, एट्रीब्यूट्स को कॉल करने के लिए। और इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज, अभी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हम डिफाइन कर सकते हैं। पर्सन इज ईटिंग एंड देवा देवा डॉट देवा डॉट, तो देवा क्या ईट करता है, देवा क्या ईट करता है। सो एक न्यू न्यू ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर हम उसको कह सकते हैं देवा, देवा का कोई भी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं या फिर आई मीन डिफाइन कर सकते हैं। तो देवा डॉट एक्स वाई जेड, कोई कोई भी प्रॉपर्टी, मतलब अगर हाइट भी लेंगे हम, चलिए एच आई जी टी, ओके, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। और हाइट मैं लेता हूँ 6, राइट। तो 6 फुट हो सकता है, कुछ भी यूनिट हो सकता है, सच हमने कुछ डिफाइन नहीं किया। और इसको अगर मुझे यहाँ पे अगर एक्सेस करना है, इसको अगर मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है तो मुझे फिर से लिखना होगा डिवाइस ईटिंग सेल्फ डॉट हाइट, इस तरह से। और मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट हाइट करके आ रहा है, यहाँ पे हाइट करके, ओके, जी आई जी एच टी यहाँ पे हमने लिखा है और हमें एरर क्यों दे रहा है। चलिए देखते हैं लाइन 18 पे। ओके, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने ये जो हाइट है इसको मेंशन किया ईट मेथड में, और यहाँ पे भी हमने ईट मेथड को कॉल किया है, और ये बोल रहा है कि यहाँ पे अजय का सच हाइट एट्रीब्यूट हमने डिफाइन नहीं किया, तो अजय डॉट एच हाइट। तो ये आपको आपको पाइथन हाईलाइट करके देता है कि कहाँ पे एरर है ना। तो यहाँ पे अगर आप रीड करोगे, कि एरर को रीड करोगे, देखो पर्सन ऑब्जेक्ट हैव नो एट्रीब्यूट हाइट, मतलब ये कह रहा है पर्सन इज ईटिंग एंड सेल्फ डॉट हाइट। ये बता रहा है कि लाइन नंबर 18 पे अगर जाओगे तो ये देखो यहाँ पे लाइन नंबर 18 है ना। ये अभी मैंने लिखा है, ये 19 पे गया, अभी ये लाइन पे एरर था, इसके लिए उसी के सामने एग्जैक्ट उसी के सामने देखो यहाँ पे एरर का
मैसेज भी आया है। इस तरह से पाइथन मतलब बहुत इजी है। 80% ऑफ एरर्स ऑफ पाइथन के एरर्स का मतलब जो भी आपके कोडिंग में जो भी मिस हुआ है उसको आप क्लियर कर सकते हो यूजिंग यूजिंग जस्ट पाइथन नोटिफिकेशंस, एरर नोटिफिकेशंस। सो यहाँ पे मैं फाइल कर लेता हूँ और इसको रन करते हैं। तो चलो, पर्सन इज ईटिंग 6, पर्सन इज ईटिंग 5। तो इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड्स को एंड उसके एट्रीब्यूट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अगर 10 प्रॉपर्टीज है ना। सिंगल, ये जो मेरा सिंगल ऑब्जेक्ट है, चलिए ये एक मेरा देवा ऑब्जेक्ट है और इसके 10 प्रॉपर्टीज है ना। तो मुझे 10 लाइन ऑफ कोड लिखना होगा। यहाँ पे 10 लाइन ऑफ कोड लिखना होगा, है ना, उसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए, तो अगेन क्वेश्चन आता है कि इतना लिखना है। चलिए, तो अभी तो देवा एक ऑब्जेक्ट है तो 10 लाइंस का कोड हमें लिखना मतलब है ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट। बट अगर मेरे पास 10 की जगह पे 100 ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा मेरा, है ना, 10 प्रॉपर्टीज 100 × 10 मतलब 1000 लाइन ऑफ कोड हो जाएगा। ये तो और भी डिफिकल्ट है। तो इसी को तो हमें रिड्यूस करना है, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और इसको सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक पाइथन में कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कंसेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर करके। और कंस्ट्रक्टर को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स कंसेप्ट के बारे में अगर मैं बताऊंगा आपको, तो उप्स कंसेप्ट जो है, उप्स कंसेप्ट में हमने अभी तक बस देखा एक क्लास को किस तरह से डिफाइन करना है एंड ऑब्जेक्ट को किस तरह से बनाना है। और हम एक ऑब्जेक्ट्स और एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए, ओके सॉरी, पेन इज नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है और हमने कुछ एट्रीब्यूट्स देखे, कुछ मेथड्स को भी देखा है हमने। और अगेन अगेन मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो है पार्ट, हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखा कि अगर मुझे इस तरह से लिखना है तो भी मुझे नंबर ऑफ लाइंस का कोड लिखना है, मुझे उसको भी रिड्यूस करना है। उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर के बाद देखेंगे कि एक जरूरी नहीं कि एक सिंगल क्लास में सब कुछ लिखा हुआ है ना, सिंगल क्लास में सारा एक प्रोजेक्ट का सारा एक प्रोजेक्ट मतलब एक है ना, सारा प्रोजेक्ट सिंगल क्लास में तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। मल्टीपल क्लासेस रहेंगे, है ना। कितने भी क्लासेस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो उस क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो एक बार अगर मैंने वंस आई डी राइट अ कोड फॉर दिस फर्स्ट क्लास, तो मुझे उस कोड को अगेन नेक्स्ट क्लास में नहीं लिखना है ना। तो फिर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड यहाँ पे बनाने के लिए हमें सेम कोड अगेन नेक्स्ट क्लास में लिखना होगा। तो क्या मतलब है फिर अगेन उस कंसेप्ट का। तो ये अगर हमें नहीं करना है तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस करके। तो ये एक क्लास के सारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज को, एट्रीब्यूट्स को हम एक्सेस करेंगे दूसरे क्लास में डायरेक्टली। तो हमें बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उस कोड को अगेन एंड अगेन लिखने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पिक्चर में आता है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ाने के लिए। तो हमने क्लास को देखा, ऑब्जेक्ट्स को देखा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कल देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हमारा इनहेरिटेंस रहेगा, उसके बाद हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, देन अब्स्ट्रैक्ट देखने वाले हैं, एक ओप्स का कंसेप्ट है। उसके बाद हम देखने वाले हैं अब्स्ट्रैक्शन हो गया हमारा, तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है पाइथन में। तो ये सारे कंसेप्ट वन बाय वन हम देखने वाले हैं इन डिटेल। पॉलीमॉर्फिज्म,
एंड नेक्स्ट मेरा सेशन इसके बाद रहेगा एनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन तो ये सारी चीजों पे वन बाय वन ये सारी चीजों को कंसिडर करके एक उप्स का कंसेप्ट बनता है। ये सारी चीजें हमें देखनी है, सारी चीजें हमें देखनी है। क्लास देखना है, ऑब्जेक्ट देखा, क्लास देखा, ऑब्जेक्ट देखा, कंस्ट्रक्टर देखना है, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन, ये सारी चीजें हमें देखनी है। और ये सारी चीजें देखने के लिए आपको वेबकैम चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब करके रखे। और मिलते हैं अगले सेशन में कंस्ट्रक्टर इन पाइथन।